मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने लाइफ में कितनी बार किसी चीज़ को स्टार्ट किया और फिर बीच में ही छोड़ दिया? शायद बिज़नेस या जॉब के बाद कुछ अपना या फिर आपकी फ़िटनेस या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट और जब छोड़ा तो रीज़न क्या था? रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, समझ नहीं आ रहा था या फिर मन नहीं लग रहा था? आज का वीडियो उसी फ़ेज़ के बारे में है, जहाँ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग वहीं से जीतना शुरू करते हैं। वेलकम टू हर्षद बिल्ड्स। पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग काम करना शुरू नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत टाइम पे जजमेंट लेना शुरू कर देते हैं। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कुछ फ़ील होगा, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस या फिर ग्रोथ का सिग्नल, राइट? लेकिन जो आता है वो होता है कन्फ्यूजन, बोरेडम और सेल्फ डाउट। और यहीं पे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, बट सच ये है कि ये फेज़ सबके लिए हो। मैं अपना एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। मैंने जब अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे लगा प्रोडक्ट अच्छा है, सेल्स डेफ़िनिटली जल्दी आएगी। बट क्या ये रियलिटी है? कभी ऑर्डर आता है, कभी ऑर्डर नहीं आता, कभी लगता है फ़ॉर्मूला मिल जाएगा, फिर उसके अगले वीक सब कुछ फिर से। अगर मैं अपने हर लो फेज़ को फेलियर बोल देता, तो मैं आज यहाँ आपके सामने आपसे बात नहीं कर रहा होता। उस फ़ेज़ में मैं ये सीख रहा था कि लिस्टिंग कैसे इम्प्रूव होती है, कंसिस्टेंसी कैसे रखी जाती है, पैकेजिंग मुझे कैसे करनी है और कैसे-कैसे मेरे ऑर्डर्स का फ्लो इंक्रीज़ होगा। ये सब वो चीज़ें हैं जो होती हैं बट दिखती किसी को नहीं, राइट? और एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ़ में सिर्फ़ 2 तरह की प्रोग्रेस होती है। पहली जो काम करती है और दूसरी जो दिखाई देती है। और जो काम करती है, वो शुरू में दिखाई नहीं देती। क्योंकि जो प्रोग्रेस काम कर रही होती है, उसके थ्रू आप अपने सोचने का तरीका चेंज करते हैं, सबसे पहला। सेकंड, आप अपने आप को कंफर्टेबल चीज़ों से दूर करते हैं। थर्ड, आप अननेसेसरी चीज़ों से दूर भागते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को खुद अपने पास नहीं आने देते। और ये सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए फाउंडेशन होती है और फाउंडेशन हमेशा से बोरिंग होती है। अच्छा, लोग ना इसलिए नहीं छोड़ते कि वो वीक होते हैं, वो छोड़ते हैं इन 3 रीज़न की वजह से, जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ। रीज़न नंबर 1, वैलिडेशन जल्दी चाहिए। लोगों को ना दूसरों के नज़रिए से देखना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों के नज़रिए में वो उन्हें लगना चाहिए कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। रूल नंबर 2, कंपैरिज़न करना। दूसरों को देख के खुद में सेल्फ डाउट करना। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़, रूटीन बोरिंग लगने लगना। बिकॉज़ जो काम हम अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए करते हैं, वो हमेशा बोरिंग होता है और लोग काम को ग्लैमरस चाहते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, वेल्थ कभी भी ग्लैमर से क्रिएट नहीं होती। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपका काम, आपका दिन, इट विल बी बोरिंग। विनर्स इसलिए विनर नहीं कहलाते क्योंकि वो कोई अलग काम करते हैं। विनर्स इसलिए विनर कहलाते हैं क्योंकि वो बोरिंग फेज को ही अपना काम समझते हैं और उसी पे कंसिस्टेंसी बना के अपना काम करते हैं। अगर आप भी किसी जर्नी के मिड में हैं तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पे फोकस करो। डेली क्या करना है, क्या नहीं करना, ये क्लियर रखो। नंबर 2, बुरे दिन का मतलब रॉन्ग डायरेक्शन नहीं होता है क्योंकि कभी-कभी सिर्फ एक दिन ही होता है जो हमें हमारी मेहनत का फल देके जाता है। नंबर 3 और सबसे डाइल्यूट, आपको स्ट्रॉन्ग फील नहीं होगा बिकॉज़ स्ट्रॉन्ग कोई फीलिंग नहीं है। स्ट्रॉन्ग पर्सन खुद बनता है अपने डिसीजन से, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करके और डेली अपनी चीज़ों पे काम करके, वेदर वो बोरिंग हो, अदरवाइज़ ग्लैमरस। और जो लोग ये 3 रूल समझ लेते हैं, वो डेफ़िनेटली सबसे आगे निकल जाते हैं। एंड दिस इज़ गारंटीड, आज जो फ़ेज़ आपको अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है, कल वही आपको आपका फ्यूचर बना के देगा। इस फ़ेज़ में कोई ताली नहीं बजाता, कोई इनकरेज नहीं करता और कोई आपको नहीं देखता और शायद यही इसका सबसे बड़ा टेस्ट है कि आप तब भी काम कर रहे हो जब आपको कोई नहीं देख रहा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये फ़ेज़ परमानेंट नहीं होता, मगर इस फ़ेज़ में जो रुक जाता है, उसका रिग्रेट परमानेंट हो जाता है। और यहाँ हम रियल बातें करेंगे, जो रियल काम करती हैं। तो अगर आप भी ऐसे हैं जो बिल्ड कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। सब्सक्राइब करिए, हम ये जर्नी साथ मिल के बिल्ड करेंगे। वेलकम टू हर्षद बिल्ड्स। थैंक यू।